नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। राजीव जी तहलका मचा देते हैं अपनी भविष्यवाणियों से। चंदा चोरी को लेके उन्होंने जो खुलासे किए हैं इस संडे के प्रोग्राम में, वो तहलका मचा देंगे। और राजीव जी ने बता दिया कि आरएसएस और बीजेपी क्यों खत्म होने जा रहे हैं, भगवान राम कैसे डंडा मारने जा रहे हैं। मेरा भी एक छोटा सा काम कर दीजिए, इतने मन से आपके लिए चैनल चलाता हूँ। बहुत बहुत बड़े बेईमानों की पोल खोलने के लिए, कारपोरेट के सच सामने लाने के लिए, क्योंकि गोदी मीडिया बताता नहीं है। लेफ्ट पे 4 PM बिजनेस देख रहे हैं आप। आईसीआईसी बैंक लाखों करोड़ का घोटाला करता है, लेकिन खबरें आती नहीं है क्योंकि फुल फुल पेज के विज्ञापन रहते हैं। जबरदस्त खबर आपको आईसीआईसी बैंक के घोटाले की 4 PM बिजनेस में मिलेगी। मेरी मदद कर दीजिए, इस चैनल को यूट्यूब पे जाइए, 4 PM बिजनेस डालिए, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे नंबर चल रहा है, कमेंट करके बता दीजिए कि आपने चैनल ज्वाइन कर लिया है। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपका प्रोग्राम करना बंद कर दूंगा अगर आप मुझे अपना बजरंगबली का कनेक्शन नहीं बताएंगे तो। आपका अपने प्यारे हनुमान जी से कनेक्शन क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि कुछ भविष्यवाणियां आपकी ऐसी हैं जो जब आप बोल रहे थे, मैं आपका प्रोग्राम में कभी कुछ काटता नहीं हूँ। आपने जी। कई बार ऐसा हुआ कि आपने ऐसी चीजें बोली भी जो मुझे लगा कि यार ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आज तक आपके प्रोग्राम में एक लाइन भी नहीं काटी। जो आप बोलते हो वही प्रोग्राम यथावत जाता है, मेरे यहाँ कोई एडिटिंग नहीं होती। कुछ बातें आपने ऐसे बोली जब मुझे लगा कि राजीव जी क्या क्या फालतू की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। पहली बात थी कि उधर चचा ट्रम्प ओथ ले रहे थे और आपने कहा कि ट्रम्प जो है भारत के लिए बड़ा मनुष्य साबित होंगे। तो मुझे लगा राजीव जी, आज का राजीव जी ने भी मेरी तरह मतलब कुछ गड़बड़ वड़बड़ बातें करने की कोशिश कर ली है यार। आप तो दारू वारू से दूर रहते हो, वरना मैं कहता कि राजीव जी का 2 पैग लगा के ये बातें कह रहे हैं कि कहाँ तो ट्रम्प के राष्ट्रपति का पद का शपथ लेने के बाद भक्त जो हैं वो यहाँ पे भगवान विष्णु की जगह ट्रम्प की फोटो लगा के हवन कर रहे हैं, और राजीव जी कह रहे हैं कि ये भारत के लिए बड़ा मनूस होगा। और वाकई में अमेरिका के इतिहास में ऐसा कोई राष्ट्रपति इतना मनूस नहीं रहा भारत के लिए जितना हमारे ट्रम्प चचा हो गए। भक्तों के दिमाग के गोबर की सब धज्जियां उड़ा दी। दूसरा बात, भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा था। मोदी जी जा रहे थे, भागवत जी जा रहे थे, योगी जी जा रहे थे, संघ लगा हुआ था। पूरे टीवी चैनल पे जितने एंकर एंकरनियां हैं वो सब भगवा पहन के डांस कर रहे थे। जितना आपत्तिजनक बातें अल्पसंख्यक समुदाय पे, मुसलमानों पे कर सकते थे, कटाक्ष कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्यारे पापा जी ने ही ये मंदिर बनवाया है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना था, और सुप्रीम कोर्ट के जिन चीफ जस्टिस ने फैसला दिया था उनकी कहानी कई बार हम बता चुके हैं, उनके किस्से बता चुके हैं, और उस मंदिर के फैसले पर क्यों सवाल उठे ये भी हम बता चुके हैं। खैर वो अलग विषय है, लेकिन अकेले दुनिया के ज्योतिषी आप थे। आपने इतने गुस्से में कहा था, मुझे वो शो याद है, कल परसों में मैं वो शो फिर लगाऊंगा आपका। आपने कहा था कि जिस मंदिर के पताका ना फहरे, मंदिर के निर्माण, आधा अधूरा मंदिर का निर्माण राजा के लिए बड़ा अशुभ साबित होता है, प्रजा के लिए भी बड़ा अशुभ साबित होता है। आपने कहा था जब तक मंदिर की पताका न लहरा जाए, वो तब लहराती है जब मूर्ति स्थापित हो जाती है, मंदिर बन जाता है, तब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भगवान की नहीं की जा सकती। नहीं की जाती है। और मैंने जितना पढ़ा है धर्म के बारे में, मैं थोड़ा कम पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा आस्तिक हूँ, थोड़ा थोड़ा नास्तिक हूँ। तो मैं, मेरा ईमानदारी से स्वीकार करने में कोई फर्ज नहीं है कि मैं इतना नहीं पढ़ता धार्मिक चीजों को। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि जब मंदिर बन जाएगा तो भगवान की प्रतिमा के ऊपर चप्पल जूते नहीं पहने जाएंगे, चले जाएंगे, जी जी जी। दोबारा नहीं है। नीचे प्रतिमा लगी है, ऊपर चप्पल जूते पहन के मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें हुई हैं कि जो शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, लेकिन वो हुई। और दुनिया के आप पहले जोशी थे जिसने कहा था ये इतने अशुभ काल में हो रहा है, बिना पताका लगाए हो रहा है। और भगवान राम तो उन शास्त्रों में मेरे हिसाब से सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं। अगर कैटेगरी भी कर लो भगवान शिव जी की, कृष्ण भगवान जी की, जी। राम जी की, तो अगर तुलना करोगे ऐसे अमिताभ, जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान की, तीनों हमारे बिग बॉस भगवान है, तो उसमें भगवान राम का नंबर तो सबसे ऊपर आता है। शिव जी ने भी उनकी स्तुति करी थी। तो सोचो, जिस भगवान, सबसे बड़े भगवान का मंदिर बन रहा है, जिसके नाम की तुम राजनीति करते रहे हो, लोगों की हत्या करते हो, जय श्री राम कह के चाकू मार देते हो, जय श्री राम कह के लठ मार देते हो, जय श्री राम कह के हिंसा करते हो। भगवान राम के तो आदर्शों का ABCD नहीं पता तुम्हें। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं।
उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया है। मुस्कुराता हुआ चेहरा गुस्से में बदल दिया। हनुमान जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, सौम्य चेहरा प्रभु श्री राम के चरणों में। मैं कार के पीछे देखता हूँ, गुस्से वाले हनुमान जी नजर आते हैं। हनुमान जी तो मुझे कभी गुस्से में नजर आते ही नहीं थे, लेकिन ये सब कारनामा कर डाला भाई लोगों ने। उसके बाद आप अकेले, आप ऐसे ज्योतिषी आ गए मेरी जिंदगी में, वो और मुसीबत कर दिया। आपने कहा कि ये बड़ा अशुभ मंदिर होगा। मुझे लगा क्यों कह रहे हो आप। और जब पूजन हो गया तो मुझे लगा राजीव जी क्या फालतू की बात कर रहे हैं, पूरा चुनाव ही मुझे लग रहा राम मंदिर पे जीत जाएंगे। लेकिन भगवान राम जी ने ऐसा लठ चलाया, हनुमान जी ने ऐसी गदा चलाई, अयोध्या हारे। तो नृपेंद्र मिश्रा महा बेईमान साबित हो रहे हैं। इतना कलंकित आईएएस अफसर है, इसको शर्म नहीं आ रही है। कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए मुलायम सिंह के ऊपर आरोप लगता है। प्रमुख सचिव तो यही था। बुढ़ापे में भी, रिटायर होने के बाद भी इस आदमी की लिप्सा कम नहीं हो रही। खुद ट्रस्ट का अध्यक्ष बना, जमीनों में खरीद में करोड़ों का घोटाला, मंदिर की छत पहली बार में लीक हो गई, और अब चंदा चोरी करोड़ों में। भगवान जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, बेटा को टिकट मिला लोकसभा का, बेटा हार गया। आज एक बात में एडजस्ट करा दिया, अलग विषय है। लेकिन बुढ़ापे में नृपेंद्र मिश्रा की इतनी फजीयत होगी, है भगवान राम नहीं कहोगा कि तू बेटा चढ़ावे में चोरी करवाने का उतरा दिखाए। अध्यक्ष कौन है? मैं थोड़ी ना, आप थोड़ी ना, नृपेंद्र मिश्रा है। चंपत हो गए साहब, एक साहब चंपत राय चंपत हो गए। ड्राइवर के घर से सोना निकल रहा है। भक्तों के चढ़ावे में 20% पैसा भी नहीं बचा। भक्तों ने चढ़ावा बंद कर दिया। और राजीव जी, आप बुरा मत मानने, मैं चूंकि आपका प्रोग्राम बहुत हिंदू धर्म के लोग देखते हैं, सभी धर्म के लोग देखते हैं, लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ, आप भले गुस्से हो जाओ, लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इन मंदिरों में, मठों में चढ़ावा देना बंद कर दो। भगवान राम को अगर 500 रुपए देना, 500 किसी गरीब को खाना खिला दो। ये सब बेईमान हैं, आपके पैसों पे लूट मचाते हैं। गोबर में निकले हैं पैसे, गोबर में निकले हैं पैसे, गोबर में गोबर में 10 मिला। राजीव जी, बड़े बड़े आश्रमों में इन संत महात्माओं के यहाँ, जिनके लोग सब कुछ जेब खाली कर दे रहे हैं, उनके मठ में चैन उतार के दे दे रहे हैं, कंगन। मैंने उन आश्रमों में शराब की बोतलें देखी हैं, मैंने उन आश्रमों में लड़कियों के डांस देखे हैं। तो मेरे को बड़ी शर्म आती थी कहते हुए कि लोगों की भक्ति के लिए ये क्या कर रहे हैं। एक नेत्रहीन व्यक्ति, वो अपने आप को धर्माचार्य कहता है, वो किसी की जीभ काटने की बात करता है, किसी की हत्या करने की बात कहता है। एक बाबा जो ऑस्ट्रेलिया में चश्मा पहन के हेलीकॉप्टर पे घूमता है। ऐसे बेचारी लोग हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये सारी बातें मैंने इसलिए, राजनीति मुझे याद आ गई कि जब मंदिर बन रहा था तो आपने कहा था कि बड़ा अशुभ काल है, पताका नहीं रह रही। आधा अधूरा मंदिर बनाया विश्व गुरु ने, क्योंकि विश्व गुरु को लगता था ये मंदिर चुनाव में बम्पर 400 में से 350, 400 सीटें सारी सारी जिता देंगे भगवान राम। अयोध्या हरा दी भगवान राम ने। बता दिया कि तुम लोग जो अयोध्या के नाम पे लूट मचा रहे हो, अयोध्या के नाम पे गुजराती ठेकेदारों की दुकान खोल रहे हो, अयोध्या के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो मुझे ऐसी अयोध्या नहीं चाहिए। भगवान राम ने संकेत दे दिया कि इन बेईमानों को सबक सिखा दिया। मुझे लगता है भगवान राम का इससे बड़ा न्याय भी नहीं हो सकता कि अयोध्या, जिस अयोध्या के लिए ये इतना ड्रामा करते थे, आज उसकी चंदा चोरी पे मुंह दिखाने लायक नहीं है। बेशरम आदमी कुछ भी कह ले, लेकिन किस मुंह से अब ये धर्म की बात करेंगे, किस मुंह से नैतिकता की बात करेंगे। जो भगवान राम का नहीं हुआ तो वो किसी काम का नहीं हुआ। जिसने भगवान राम के चरण चंदे में चोरी कर ली, वो इंसान को क्या छोड़ेगा, वो दुनिया में किसी को नहीं छोड़ सकता। कहाँ है मोहन भागवत और कहाँ है विश्वगुरु? चंदा चोरी पे बयान नहीं आ रहा। लेकिन राजीव जी, धन्य हो आप, बता दो हनुमान जी का कनेक्शन क्या है। हनुमान जी आपके मुंह से ऐसी बातें क्यों निकलवा लेते हैं? आज मुझे गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं आज ज्यादा बोल गया, वरना आप ही बोलते हो। लेकिन भैया, ये आपने बताया कैसे था कि ये मंदिर बड़ा अशुभ होगा, राजा का सबसे अशुभ काल होगा। जो पूजा करने बैठेगा, मुझे अभी तो याद है कि जो पूजा करने बैठेगा उसका अशुभ काल होगा। हिंदू धर्म के सबसे बड़े लोग होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं। इस मंदिर के लिए शंकराचार्यों को अपमानित किया गया। जो शंकराचार्य विरोध थे उनको अभद्र भाषा बात की गई, उनको गालियां दी गई। शंकराचार्य का अपमान, भगवान राम का मंदिर में चंदा चोरी, और हमारे राजीव जी की जवान की भविष्यवाणी सब सामने आ गया। प्रभु मत बोला करो, लेकिन अब बता दो हनुमान जी का कलेक्शन क्या है। बहुत अच्छा। सबसे पहले बात आपको बताता हूं कि दर्शकों को मैं उस पर आऊंगा कि आप जो प्राण प्रतिष्ठा की कह रहे हैं, संजय जी, हमारा प्रोग्राम तो 1 जून 2023 से शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मंदिर की भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास रखे गए थे
और वो शिलान्यास जो है 5 अगस्त 2020 को कोविड वाले पीरियड में मोदी जी पूजा करके आए थे। उस समय से आज मैं इस घटना चक्र को बताऊंगा कि वहीं पर डिसाइड हो गया था इस मंदिर में कितना अधर्म और पाखंड आएगा। भूमि 2020 से मैं आज शुरुआत करूंगा, क्योंकि मेरा काम एक ज्योतिष को रिसर्च के रूप में पेश करना है। और ये पूरे हमारे, आपने ठीक कहा था, हनुमान जी का भक्त होने के नाते मैं इस पीड़ा को और ज्यादा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हनुमान जी से मुझे क्रोध ना आए आज, वरना मेरा क्रोध मुझे कुछ भी मतलब बोल सकता हूं, ऐसा आपने कई बार कहा भी है। तो सबसे बड़ी बात ये बताता हूं, सबसे पहले कि एक हनुमान जी का इन्होंने पतंग उड़ाई थी ना मोदी जी ने, जो विदेशी कोई लीडर आया था उसके सामने हनुमान जी को, तो आज ये हनुमान जी का दंड है, पिछले वर्ष की बात है, तो इसी साल की बात है शायद। तो उसमें हनुमान जी का दंड है कि आज हनुमान जी ने इनको नेकेड कर दिया, इनके कपड़े सारे उतार दिए हैं। इसमें सब गए, आरएसएस गया, बीएचपी गया, बजरंग दल गया, नरेंद्र मोदी गया, अमित शाह गया, योगी गया, सब गए, क्योंकि ये सब लोग शामिल थे, और मोहन भागवत जी भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक और चीज मैंने आपको कहा, आपकी ताजे घटना चक्र से शुरुआत करते, पास्ट में लेके जाऊंगा। 15 मार्च 2000, ये है आपकी संवत्सर की कुंडली, ये देख लीजिएगा दर्शकों, ये 15 मार्च की मतलब 19 मार्च से शुरू हुआ था हमारा संवत्सर। और इसमें मैं बस प्रेडिक्शन का पार्ट, क्योंकि ये मैं पिछले प्रोग्राम में भी शेयर किया था। और उसके बाद आपके 7 जून को भी, 7 जून को भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये जो संवत्सर हुआ है शुरू 19 मार्च से, इसमें जो ग्रह बैठे हैं वो बीजेपी की कुंडली का 10वां घर जागृत होता है। संजय जी, इसमें भाजपा के इकोसिस्टम के करप्शन और सेक्स स्कैंडल एक्सपोज होंगे, ये वर्ड यूज किया था। और इकोसिस्टम उसमें मैंने लिखा वीएचपी और आरएसएस। तो आज मजे की बात देखिए कि दोनों के दोनों इनकी ऑर्गेनाइजेशन फंस गई हैं। इसमें आपके राम मंदिर के केस में वीएचपी का पूरा पूरा रोल आ रहा है, क्योंकि चंपत राय वगैरह जिनको कह रहे हैं, नाम ही उनका चंपत है। चंपत का मतलब है खा पी करके या चोरी करके पोटली उठा के भाग गया, चंपत तो इसी को कहते हैं, चंपत हो गया। तो ये वो चंपत राय, ऐसे वो उनको आपने जो है महासचिव बना रखा है। और एक ऐसे वो गोविंद गिरी जी हैं, जो उनको मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के बाद ना उनका व्रत खुलवाने के लिए चम्मच से वो चरणामृत पिला रहे थे, वो कोषाध्यक्ष है वो गोविंद गिरी, वो आरएसएस का प्रचारक है, सब आरएसएस के लोग घुसे पड़े। तो इसमें आरएसएस का एक्सपोज, जो अभी खड़गे जी के बेटे ने कर्नाटक में जो लेटर भेजा, आज मैं दर्शकों के सामने वो रिसर्च भी पेश करूंगा कि आरएसएस का असली मुखौटा आपके सामने लेके आऊंगा। तो मैं मंदिर से शुरुआत करता हूं। तो इसमें मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, ये संजय जी, ये 10 मार्च का राइटअप है, अपने ऑफिस में बोलिए कि इसको डेट जरूर दिखाया करें, क्योंकि डेट दिखाने से पता लगेगा राइटअप है लिखा हुआ, क्योंकि इनको लगा कि मैंने अभी नहीं बनाया है। तो उसमें मैं सिर्फ उतना पार्ट लिख के बताऊं, बीजेपी की हॉरोस्कोप यहां मैंने ये डिस्कस की है, तो उसमें मैंने साफ साफ लिखा है, बीजेपी की लग्न हॉरोस्कोप में इस संवत्सर में 10वां भाव यानी सत्ता, पीएम प्रेसिडेंट का उदय हो रहा है, मंत्री मंगल और संवत्सर का राजा बृहस्पति, दोनों इनके जन्म की कुंडली में 3rd हाउस में, जो 10वें घर से 6वां हाउस बनता है, मतलब 10th हाउस पे अगर उंगली से गिनेंगे तो 6th हाउस में आ जाते हैं ये बृहस्पति और मंगल। और 12th फ्रॉम 4th हाउस, चौथा घर सिंहासन का होता है, उससे 12वें घर में आता 3रा घर। राहु केतु वक्री शनि से अत्यंत पीड़ित हैं, अतः सत्ता परिवर्तन, सत्ता के लिए अनेक कष्टों के साथ इनके सभी एलाइज, मैं लिख रहा हूं उसमें, इनके सभी एलाइज वीएचपी, आरएसएस, गोदी मीडिया, चापलूस भ्रष्ट कॉर्पोरेट लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स और सहयोगी दल आदि के विदेशों में काले धन जमा करने, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, सेक्स स्कैंडल और अन्य इमोरल एक्ट्स और अन्य अनैतिक कार्य का एक्सपोज होगा। तो अब आप संजय जी, इससे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी क्या 15 मार्च को कह दिया था मैंने, आज जो खुलासा आपके सामने हो रहा है, और संवत्सर की कुंडली ये मैंने आपको दिखाई दी, ये आपके साथ है। फिर ये दर्शकों, मैं बस ये चूंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 7 जून का प्रोग्राम है, 7 जून की ये डेट दिखाइएगा। 7 जून के प्रोग्राम में भी मैंने सही यही बात लिखी थी कि भाजपा के पूरे इकोसिस्टम, आरएसएस, वीएचपी, कॉर्पोरेट मीडिया, चापलूस और करप्ट ब्यूरोक्रेट, जजेस, सहयोगी दलों आदि के काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, सेक्स स्कैंडल, अनइमोरल एक्ट्स और सेक्स अब्यूज के केस इनके एक्सपोज होंगे। तो ये सब चीजें मैं आपके सामने कह चुका था। इससे पहले जल्दी से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं। मेरा मन था, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम 21 जून का है और आज योग दिवस भी है, उस पर भी थोड़ा सा अंत में बोलना चाहूंगा।
संजय जी 19 तारीख को राहुल गांधी का जन्मदिन था। तो जैसे मैंने प्रियंका गांधी की और क्या नाम है लोगों की, कांग्रेस की, बीजेपी की एनुअल हॉरोस्कोप डिस्कस करता हूं, तो दर्शकों आज अब 2 मिनट मुझे दीजिए कि मैं आज राहुल गांधी की ये वर्षफल कैसा होगा ये मैं आपके सामने एनालिसिस लेके आया हूं। ये मैंने राहुल गांधी का हॉरोस्कोप बनाया। जन्म की कुंडली आपके ऑफिस में है राहुल गांधी की, अपने ऑफिस से बोलिएगा जन्म की कुंडली इसके साथ लगा दें। तो एनुअल हॉरोस्कोप ऑफ राहुल गांधी जो 19 जून 1970 का उनका जन्म है, इसमें इनका कुंभ लगन उदय होता है, जो कि उनकी जन्म की कुंडली का 5वां घर है, 5th हाउस है उनका। हम ये भी देखते हैं कि आपका जब वर्षफल शुरू होता है संजय जी, आपका हो, मेरा हो, किसी का भी हो, कि वो वर्षफल का लगन आपकी जन्म कुंडली का कौन सा घर बन रहा है, इसी से वो साल के अच्छे या बुरे का संकेत मिल जाता है। तो राहुल गांधी की कुंडली में 5वां घर होता पूर्व पुण्य भाग का, मतलब इस जीवन में क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं आप, वो जागृत हो रहा है इसमें। फिर उसके बाद उस लग्न की स्थिति देखी जाए तो शुभ ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। और वर्षफल में हमेशा जो मैं आप लोगों को बता दूं, मुंथा और वर्ष का स्वामी कौन है इसकी भी एक सिग्निफिकेंस होती है, जो मैं बताना चाह रहा हूं। मुंथा इसमें जेमिनी हाउस में आई है, जो 5वां घर इस कुंडली का बनता है वर्षफल का। और मुंथेस बुध है, जो 5वें घर में ही 5th लॉर्ड होकर के बैठे हुए हैं, और ईयर लॉर्ड भी मरकरी है। तो दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मरकरी जो है सिग्निफाई करता है हमारी वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ये उत्तर काला मित्र है। इसमें सभी ग्रहों के सिग्निफिकेंस, कारकत्व, राशियों के, भावों के, सब इसी में मिलेंगे, हजारों के मतलब सैकड़ों की तादाद में। तो संजय जी उसमें बुद्ध जो रिप्रेजेंट करता है जेनजी को, मतलब युवाओं को। तो ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा एक शुभ समाचार देने जा रहा हूं, कांग्रेस के लिए भी, देशवासियों के लिए भी, कि जैन जी जो है राहुल गांधी को अपने कंधों पर उठा करके घूमेंगे। तो मैं जल्दी से इसका राइटअप शेयर करता हूं। प्लेसमेंट ऑफ ये लिखा है, प्लेसमेंट ऑफ मुंता इन 5th हाउस एक्सीलेंट, होल ईयर विल बी वेरी गुड फॉर हिम एज 5th हाउस पूर्ण पुण्य भाग इज वेरी स्ट्रॉन्ग as Munthes as well as Year Lord both is represented by Mercury, जो युवाओं जेनजी को सिग्निफाई करता है। अतः दर्शकों सुन लो, जयप्रकाश नारायण के बाद भारत को एक दूसरा युवाओं को लीड करने वाला नेता राहुल गांधी के रूप में मिल रहा है। वो कॉकरोच पार्टी का दीप्ते का छोड़ दीजिएगा, उसको पास पॉलिटिकल विजडम नहीं है, वो यंग लड़का है, अभी स्टूडेंट है, लेकिन एक ट्रू सेंस में पॉलिटिकल लीडर के रूप में मैं राहुल गांधी का वर्षफल संकेत दे रहा है कि इस देश में युवाओं का, जेन जी का असली हीरो और असली लीडर जो है राहुल गांधी बनेंगे, जो कोटा में उन्होंने संकेत दे भी दिया था, कोटा की पहली उसमें। इस एनुअल हॉरोस्कोप में राहुल गांधी के बर्थ चार्ट का 5th हाउस उदय हो रहा है। अतः इस वर्ष वे एक ऐसे आंदोलन को लीड करेंगे जिसके लिए उनका जन्म हुआ है, अर्थात भारत को उसके संविधान और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज इंक्लूडिंग जुडिशरी और डेमोक्रेसी को बचाने का कार्य होगा। मतलब किसी 5वें घर से हमारा एक्चुअली विजन देखा जाता, तो जो उनका विजन है वो इस समय उनका फलीभूत होगा, पूरा सक्सेसफुल रहेंगे। उनका लग्नेश शुक्र एक्सॉल्टेड है, जुपिटर एक्सॉल्टेड जुपिटर के साथ आंदोलन के 6th हाउस में प्लेस है इस कुंडली में वर्षफल में। ये जुपिटर 5th एस्पेक्ट से 10वें घर यानी सत्ता को देख रहे हैं। 5th हाउस सिग्निफाई विजन, थॉट प्रोसेस, नॉलेज, एजुकेशन, डिवोशन एंड एस्ट्रोलॉजी। 3rd हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कितने फियरफुल होंगे राहुल गांधी, बाप रे बाप। 3rd हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्लेस मंगल की एक्सीलेंट पोजीशन है, जो उन्हें पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव, फियरलेस, बोल्ड, फायरी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म बनाएगी। उनकी पूरे वर्ष दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी और प्योरेस्ट विजन होगा। मार्स इज एक्सपेक्टिंग 6th हाउस, इट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग फाइट, सक्सेसफुल प्रोटेस्ट एंड इट्स ग्रेट सक्सेस। और इसमें युवाओं को युवा जो है देश के, इनका बेहद ईमानदारी के साथ इसमें साथ देंगे। अब मैं आता हूं जनाब, आपकी ये वाली मैं हॉरोस्कोप दिखा देता हूं। सबसे पहले जब हम चोरी के योग, आज मैं एक एक करके ये बता रहा हूं कि भाई देखो, हम जब किसी आप लोगों को संजय जी कुछ लोगों को लगता होगा, मैं ये दुख लगता है कि देखो जो लोग ज्योतिष नहीं समझते हैं, शायद मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं। मैं आज ये क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को लगता होगा मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं तो मैं बीजेपी को और इन लोगों को ही क्रिटिसाइज करता, ऐसा नहीं है। मेरा केवल और केवल उद्देश्य है, हनुमान जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि ज्योतिष को एक ट्रू इंटेलेक्चुअल नॉलेज, जो वेदों का पार्ट है ना, दुनिया के सामने, देश के सामने पहुंचे, सत्य को बताऊंगा। तो आज मैं आपको पहले चोरी के जो, क्योंकि चोरी आ रही है ना, चोरी, करप्शन,
और बीजेपी जिस तरह से चोरी में इन्वॉल्व है, एमपीज खरीद रही है, एमएलए खरीद रही है, ये भी चोरी है। किसी की सरकार बन जाए, उनके एमपीज खरीदो, एमएलए गिरवा दो, ये सब चोरी। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? तो उसके लिए मैं पहले ये बीजेपी के हॉरोस्कोप दिखा देता हूं, फिर उसके बाद समझा दूंगा आपको। आपके केस में जो है बीजेपी की कुंडली में अक्सर मैंने 3 साल में संजय जी आपको बराबर बताया कि इनकी कुंडली में कपट का योग है, राक्षसी प्रवृत्ति जितने हिंसा के योग होते हैं, और दूसरा इनकी कुंडली में जो है चोरी करने के योग हैं नाना प्रकार के, और कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर के केसेस भी हैं इनके केस में। तो संजय जी एक चीज मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो है ये ये पुस्तक है, ये दर्शकों ये देखो, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूं, ये जातक तत्वम है। इसमें संजय जी ये पेज नंबर मैं दिखा देता हूं क्योंकि वहां आप स्क्रीन पे देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूं। ये पेज नंबर है 110। जातक तत्व में डिफरेंट योग है, कपटी योग। इसमें कपटी योग कहा गया। कपट का योग मतलब जो मैनिपुलेशन होता है, छल कपट, पीठ में छुरा भौंकना। तो यह मंगल यदि बुध से किसी भाव में युत हो तो जातक कपटी होता है। ये नाम जातक तत्व कहती है, पेज नंबर 110, 111, 112, 114। तीसरे घर में यदि भौम पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो इंसान कपटी होता है। शनि, मंगल और राहु यदि चौथे भाव में हो तो जातक कपटी होता है। सुख स्थान में अगर पाप ग्रह हो तो जातक कपटी होता है। और शनि, राहु और मंगल की युति मनुष्य को कपट का जन्म देती है। जो और आप देखिए जो कुंडली मैंने आपको दिखाई है, इनके तीसरे घर में शनि, मंगल, राहु सब हैं, और बुध को वो देख रहे हैं। बुध इनका 9वें घर में है केतु के साथ में, बीजेपी की कुंडली में। तो ये मेरे अपने वचन नहीं है, मैं आज इसीलिए ज्योतिष की किताब लेकर के आया दिखाने के लिए। इसके अलावा संजय जी इस कुंडली में चोरी के योग भी हैं, कि चोरी के योग एक तो होता है कलह प्रिय योग। अगर तृतीय भाव यदि केतु से युक्त हो तो जातक कलह प्रिय यानी झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। इसका अर्थ यह है अगर तीसरे घर में पाप ग्रह होते हैं तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू किस्म का होता है। और बीजेपी की कुंडली में वैदिक ज्योतिष के अनुसार सारे पाप ग्रह बीजेपी की कुंडली में तीसरे घर में है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि जो चोरी का योग जो है, पेज नंबर जो है 114 पर चोर योग लिखा है कि यदि तीसरे घर का स्वामी 12वें भाव में हो तो ऐसा आदमी चोर होता है। सुखेश यदि शत्रु भाव में है, मतलब 4th लॉर्ड अगर एनिमी साइन में हो तो चोर होता है। 8th लॉर्ड अगर ये 2nd हाउस में तो चोर होता है। बुध और मंगल यदि इकट्ठे हो तो इंसान चोर होता है। तो इनकी कुंडली में चोरी के योग हैं। और इनकी कुंडली नहीं है संजय जी, इनकी कुंडली नहीं है भैया, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुंडली की भी कलई खोल दे रहा हूं। ये देखिए आरएसएस की कुंडली है। आरएसएस की कुंडली में भी बुध और मंगल 11वें भाव में बैठे हैं। अतः चोर के कॉम्बिनेशन, चोरी के कॉम्बिनेशन आरएसएस की हॉरोस्कोप में भी आ रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बीजेपी की कुंडली दिखाई, इसके साथ मैं आपको बताता हूं कि ये जो घटना घटी है इसको ऐसा नहीं है, इसका एक टेक्निकल राइटअप है, इसलिए मैं आपके पास पूरा शेयर करता हूं। और एक चीज और बताना हूं कि एक बीमारी होती है संजय जी, डॉक्टर्स अच्छे मेडिकल के जो जानकार है वो अच्छे से समझ सकते हैं। क्लिप्टोमेनिया एक रेयरेस्ट इंपल्सिव डिसऑर्डर होता है जिसमें एक पर्सन के अंदर रिपीटेडली अननेसेसरी वस्तुओं को चुराने की बार बार स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है। People with kleptomania typically know the act is wrong but struggle to resist the compulsion. It differs from ordinary theft, which is usually motivated by need, greed or rebellion. आपको बता देता हूं कि ये जो आज मैंने पुस्तक दिखाई है, क्या कमाल की बात है। जिस चीज को मेडिकल साइंस कहती है, जो क्लिप्टोमेनिया चोरी करने की आदत होती है, वो एक आपका ब्रेन का डिसऑर्डर माना है इसमें। उसका कॉज जो है अब बहुत सारे अननोन है, लेकिन अभी तक जो मेडिकल साइंस में रिसर्चेज आई हैं, ब्रेन का डिसऑर्डर है। तो इसलिए, और यहाँ पर हम जब वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो बुध जो हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और मंगल हमारा ब्रेन को और एनएस वाले पोर्शन को, क्योंकि एरीज साइन हमारा ब्रेन है और जो उसकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि है वो एनएस है, गुदा। तो इसीलिए यह जो ब्रेन के डिसऑर्डर को, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बुध रिप्रेजेंट करता है न्यूरॉन्स को, नर्वस सिस्टम को। तो देखिए क्लियरली इस बीमारी के बारे में कहा गया। इसके सिम्टम क्या होते हैं
recurrent powerful urges to steal unneeded items, increasing tension, anxiety और arousal right before the theft, प्लेजर, उसके बाद चोरी करने में उसको आनंद आता है, जैसे बीजेपी को एमएलए तोड़ने में, एमपी तोड़ने में, ईवीएम के द्वारा वोट चुराने में, एसआईआर के द्वारा वोट चुराने में, इनको आनंद क्यों आता है? हर हर जो है पाप को करने में इनको आनंद क्यों आता है? तो ये क्लिप्टोमेनिया बीमारी से ये भी ग्रसित है बीजेपी और इसके अंदर जितने काम करने वाले मंत्री और लीडर्स। प्लेजर, इनको ऐसे करने में आनंद आता है, प्लेजर, रिलीफ, ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन ड्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर स्टीलिंग, सब्सिक्वेंट फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, रिमोर्स, उनको होता होगा भगवान जाने पीठ पीछे, इनको शेम भी होता होगा नहीं भगवान जाने, और फियर ऑफ अरेस्ट है, इसीलिए ये इतने जो है एमपी तोड़ने में लगे हुए हैं कि इनको डर है कि सत्ता जाने के बाद में हमारा क्या हाल होना, हम 24 घंटे आराम से नहीं रह पाएंगे ये लोग। ए रिपीटेड साइकिल विच अर्जेस द रिटर्न ऑफन लीडिंग टू मूव thefts. Such behavior is not explained by anger, delusion, hallucinations, mania or conduct disorder. इसका cause, the exact cause are not fully understood, but it indicates imbalances in neurotransmitters like serotonin, mood का regulation जो करता है हार्मोन, dopamine जो reward system हमारा, differences in brain areas involved in impulse control and inhibitions, और दूसरा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस रहता है, थोड़ा थोड़ा इसमें ओसीडी का भी बिहेवियर आता है। तो आपको बता देता हूं कि जो चोरी करने की जो बीमारी है दर्शकों, जो हमारा ब्रेन का जो फ्रंट पोर्शन है जो 40% होता है, जिसको एनालिटिकल फिल्टर भी कहते हैं, फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं, लोब कहते हैं, ये हमारा अच्छा बुरे का ज्ञान देता है किसी चीज को करना। तो हमारा ये कमजोर होता है ऐसे लोगों के केस में, वो चोरी करते समय भूल जाते हैं उसके रिपरकशंस को, उसके बाद के रिजल्ट्स को, और वो कर बैठते हैं अपराध। तो ये बीजेपी की कुंडली में और आरएसएस की कुंडली में मैंने जो दिखाए, मरकरी बुध का कॉम्बिनेशन प्लस चंद्रमा भी पीड़ित होता है। तो इंटरेस्टिंगली जो बीजेपी और आरएसएस की हॉरोस्कोप मैंने आप देखो दिखाई है दर्शकों, इसमें चंद्रमा भी राहु केतु के बीच में है। तीसरा चीज है मॉरल ग्राउंड पर, एथिकल ग्राउंड पर इनका 9वां घर पीड़ित होता है। तो देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखिए, आरएसएस और बीजेपी की दोनों की कुंडली में 9th हाउस पीड़ित है, और 9th हाउस होता मोरालिटी का, एथिक्स का और न्याय का। इसीलिए इनके अंदर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्याय नाम की चीज नहीं है, नैतिकता इनके अंदर मरी हुई है। ये बेसिकल जिसके अंदर नैतिकता मरी होती है वो पशु समान होता है, वो बेशक मनुष्य का जीवन जी रहा हो, लेकिन वो एक तरह से समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए पशु होता है, एनिमल होता है। और एनिमल का जानते हो काम क्या होता है? केवल आहार, निद्रा, मैथुन, मतलब खाना पीना और मस्त और एंजॉय करना, इसके अलावा कुछ नहीं, मानवता नाम का कोई चीज नहीं है। तो ये सब चीजें करते हैं। तो मैं आज आपको एक राइटअप जो शेयर कर रहा हूं, ये जरूर देखिएगा, जहां से मेरे आपके प्रश्न की शुरुआत होती है। अशुभ काल में राम मंदिर का भूमि पूजन, शिलान्यास और फिर 22 जनवरी 2024 को शास्त्र विहीन पूजा के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगभग 200 करोड़ रुपए की चंदे की चोरी, दान पात्र, देश में अनेक अशुभ घटनाओं से भविष्यवाणी सच हुई है मेरी, क्योंकि ये सारी कुंडली में अभी आपको दिखाऊंगा जो कब मैंने भविष्यवाणियां की। 15 मार्च वाली तो मैंने आपके साथ शेयर की। भाजपा, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, सभी देश के फर्जी संत महात्माओं के धर्म का पाखंड एक्सपोज हो गया है। देशवासियों को मैं 3 साल से भी ज्यादा समय से भाजपा, मोदी सरकार, आरएसएस, वीएचपी, योगी ढोंगी, फर्जी अधर्मी संत महात्माओं, अनेक कथावाचकों के पाखंड को एक्सपोज करता आ रहा हूं। मैं ही देश का एकमात्र एस्ट्रोलॉजर हूं श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से, जिसने नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड पीरियड में एक अत्यंत अशुभ समय में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास के मुहूर्त पर टिप्पणी करते हुए एक ट्वीट किया था, और उसका प्रोग्राम मैंने 7 जनवरी 2024 को मैंने आपके साथ किया था प्रोग्राम। उसमें मैंने उसका उल्लेख किया, उसकी छोटी वीडियो आपके पास भेजूंगा एडिट करके, वो जरूर इसके साथ लगाइएगा प्रोग्राम में। जो लगन के जो समय की बात है, 22 जनवरी का मुहूर्त जो है अपने आप में कोई बहुत अच्छा मुहूर्त नहीं है, क्योंकि हम जब कुंडली की बात करते हैं तो ये मंदिर कहाँ बन रहा है, ये दर्शक ये जाने, ये मंदिर जो है भारतवर्ष में बन रहा है, ये भारत की कुंडली है। इस भारत की कुंडली में बृहस्पति 12वें घर में जो सनातन धर्म के कारक हैं, ये अगर इस जगह पर आते, लगन में आते, तो जो कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएंगे, उसके बाद का ज्यादा अच्छा मुहूर्त होता। तो ये वास्तु मीमांसा है। इस वास्तु मीमांसा में ये निर्माण, उसके अंदर जो सिद्धांत इसमें वायलेट हो रहे हैं,
दूसरा, जिस लगन में ये प्राण प्रतिष्ठा हो वो स्थिर लगन नहीं है, जबकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्थिर लगन मतलब, स्थिर लगन का मतलब वो चीज रुकनी चाहिए, मतलब भगवान अगर हमारे आए तो भगवान का आशीर्वाद वर्षों तक, सेंचुरीज तक मिलता रहे। सबसे महत्वपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा का हम धर्म ग्रंथों के अनुसार नियम ये बताया गया है, प्रतिष्ठा से पूर्व ही मंदिर के भवन के सभी निर्माण कार्य हर प्रकार से पूर्ण हो चुके हों। और इसके अलावा कहा है, शुभ समय मुहूर्त व विधि विधान के बिना की जाने वाली प्रतिष्ठा सबके लिए संकट और अशुभ घटनाओं का कारण बनती है। मतलब भगवान के अगर आधे अधूरे मंदिर का और अशुभ काल में मुहूर्त करोगे तो ये आने वाली प्राकृतिक प्रकोप का कारण बनेगा। ये देश के लिए चेतावनी है, और देश ही नहीं, हमारे सनातन धर्म के लिए भी चेतावनी है। तो मैंने ट्विटर पर एक भविष्यवाणी की थी, 21 जुलाई 2020 का सोशल मीडिया पे मेरा ट्वीट है वो, कि 5 अगस्त 2020 को भारत की हॉरोस्कोप में ग्रह दशा चंद्र, शनि, शुक्र, राहु की सनातन धर्म संस्कृति के कारक देव गुरु बृहस्पति और सभी शुभ ग्रह, भूमि का कारक मंगल, उस दिन 5 अगस्त 2020 को जब भूमि शिलान्यास किया था मोदी जी ने वहां जाके कोविड पीरियड में, पाप ग्रहों से पीड़ित थे। चंद्रमा उस दिन राहु के नक्षत्र में था और पाप कर्तरी में था। पाप कर्तरी कहते हैं लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ अगर पाप ग्रह हो, तो ऐसे तरह में वो शुभ ग्रह भी इंसान क्या नाम है, मेलेफिक प्लेनेट पाप ग्रह की तरह बिहेव करने लगता है। और पाप ग्रह में मंदिर शिलान्यास दक्ष, और सबसे बड़ी बात, सारे फंडामेंटल सिद्धांत हमारे शिलान्यास के, भूमि पूजन के, प्राण प्रतिष्ठा के इन्होंने वायलेट किए थे, क्योंकि दक्षिणायन सूर्य में किया गया था। याद रहिए, आपका जो सूर्य जब मिथुन राशि में कर्क राशि में प्रवेश करता है, तब से जाकर के मकर राशि से कर्क राशि तक हमारा उत्तरायण सूर्य कहलाता है। जितने भी देवालय के निर्माण के सिद्धांत हैं, भूमि पूजन हो, शिलान्यास हो, गृह प्रवेश हो, सारे मनुष्य के जीवन के हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार सभी कार्य उत्तरायण सूर्य में करने चाहिए। तो ये दक्षिणायन सूर्य में किया था मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को, अत्यंत अशुभ और चर लग्न में किया था। तो मैंने उसमें भविष्यवाणी ट्विटर पे लिखी थी, दैवीय प्रकोप बढ़ेगा, जनता, शासकों मतलब सत्ता को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और संजय जी, ये और उसकी हॉरोस्कोप मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये देखिए, ये है आपकी राम मंदिर शिलान्यास की हॉरोस्कोप, जो आपने ऑफिस में बोली है, दिखाएंगे। ये इन्होंने तुला लगन में किया था लगभग 12 से 1 बजे के बीच में, और शिलान्यास मैंने उसमें लिखा भी था, ये इसमें राइटअप में शेयर भी कीजिएगा। शिलान्यास दक्षिणायन सूर्य में हुआ, चर लग्न मूवेबल साइन लिया गया, जो नींव छत आदि के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि भूमि पूजन कर रहे हैं तो नींव फाउंडेशन जो है वो चर लगन में कभी नहीं की जाती है, क्योंकि फिक्स साइन में करेंगे तो नींव मजबूती रहेगी, इसीलिए वो मंदिर बनने के बाद छत भी तपकी इनकी। सनातन वैदिक धर्म के कारक बृहस्पति राहु केतु से पीड़ित थे। दूसरे शुभ ग्रह और भारत की कुंडली का लग्न शुक्र भी उस दिन राहु से पीड़ित था। लग्न शनि मंगल से पीड़ित था, किसी दुर्घटना या अशुभ समाचार का संकेत दे रहे हैं। आत्मा का कारक सूर्य शनि से पीड़ित था, राजा या गवर्नमेंट के अहंकार और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का संकेत दे रहा था। मतलब ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा मोदी जी ने अपने लिए कोविड पीरियड के बाद में अपने आप को भगवान दिखाने के लिए जबरदस्ती उस दिन शिलान्यास कराया था। मन और भक्ति का कारक चंद्रमा पापकर्त्री मंगल शनि के बीच में था, और सूर्य चंद्र षडाष्टक योग बना रहे थे, चंद्रमा और सूर्य षडाष्टक योग बना रहे थे। आज परिणाम समझते हैं, भाजपा विश्व हिंदू परिषद संघ सभी के लिए अपमान की स्थिति बन गई है। सिर्फ कुछ महीनों में मंदिर की छत टपकने लगी, जो और रामपथ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अयोध्या स्टेशन की दीवार गिर गई थी जब इन्होंने शिलान्यास की बात की, जिसका उद्घाटन मोदी ने किया था। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति, ये प्राण प्रतिष्ठा की बात की जो घटनाएं घटी थी उसको मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति टूट गई। इसके अतिरिक्त नृपेंद्र मिश्रा के बेटे समेत अयोध्या और आसपास की कई सीटें भाजपा हार गई थी। वाराणसी में भी मोदी को बहुत अपमानजनक जीत, और 18 जून को उन पर चप्पल भी फेंकी गई थी। 1996 के बाद भाजपा का विशुद्ध रूप से सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन, और नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक कैरियर का भी सबसे खराब प्रदर्शन रहा, क्योंकि वो कभी उनको हंग रिजल्ट कभी नहीं मिले जो 2024 के चुनाव में मिले। ये सब श्री हनुमान जी, प्रभु श्री राम और काशी के भोलेनाथ का इनको दंड है, जिसके कारण इनका अहंकार ध्वस्त हुआ और 80 में से 43 सीटें पर ये हार गए थे। तो संजय जी, सबसे बड़ी बात एक और आपको चीज ये है प्राण प्रतिष्ठा की हॉरोस्कोप। संजय जी, ये प्राण प्रतिष्ठा की हॉरोस्कोप जो मैंने शेयर किया था आप लोग क्या नाम है आपके साथ 7 जनवरी 2024 को, तो प्राण प्रतिष्ठा के अभी इनके फंडामेंटल सिद्धांत इसमें
वायलेट हो रहे थे। तो मैं आपको बता दें, इसी तरह भाजपा की निगाह क्या नाम है, अशुभ काल में जो मैंने आपको बताया, अब विकास के नाम पर हाईवे, यहां तक कि राम मंदिर के आप एक चीजें संजय जी, इस विवेचना को मैंने बताया तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको जो मैंने कुंडली दिखाई है उसमें 8वां घर दश को चोरी का होता है, 8th हाउस से चोरी देखते हैं, 6th हाउस से भी चोरी देखते हैं। और मंगल किसी की कुंडली में अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है तो वो चोरी को रिप्रेजेंट करता है, चोर को, थीफ को। तो याद रखिएगा, मंगल अगर शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो वही आदमी पुलिस में और फौज में नौकरी करने जा रहा है, क्योंकि चोरी करने के लिए भी आपके अंदर करेज की आवश्यकता है। मंगल करेज का सिग्निफिकेटर है। तो दोनों ही केस में पुलिस को भी करेज की जरूरत है और चोर को भी करेज की जरूरत है। तो इसलिए मंगल से सिग्निफाई होती है चोर। और हॉरोस्कोप में मंगल यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो थीफ को चोर सिग्निफाई करता है। इसके साथ नैतिकता, परंपरा, अध्यात्म का 9वां घर और 9th लॉर्ड भी पीड़ित होना चाहिए, क्योंकि वो विजडम का हाउस होता है। भाजपा की हॉरोस्कोप जो मैंने आपको बताई है, 6th हाउस, 6th लॉर्ड मन का कारक चंद्रमा और मंगल सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में है। साथ ही 3rd हाउस एलाइज, सहयोग, एफर्ट्स करना और मनोभाव, आपका जो मेंटल थॉट इंक्लिनेशन है वो तीसरे घर से देखा जाता है, जिससे ये प्रूव होता है कि ये पार्टी नहीं, ये पार्टी दरअसल एक पार्टी नहीं है, संस्था नहीं है, अली बाबा 40 चोर का एक संगठन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये पार्टी ज्योतिष के अनुसार कह रहा हूं, ये पार्टी नहीं, एक अली बाबा 40 चोर का संगठन है, जिसने खासतौर से 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रत्येक स्तर पर चोरी डाका डालना शुरू किया। क्या क्या किया, पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं, जिससे आप स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या ज्योतिष की इंटरप्रिटेशन होती है। बैंक्स में रखे पब्लिक की सेविंग्स पर डाका डाला, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेचकर अन्य सर्विसेज को अपने कॉर्पोरेट सहयोगों को दिलाकर उसमें भी डाका डाला, उनसे चंदा लेकर के। प्रत्येक विदेश यात्रा में भारत का व्यापार कम, अपने सहयोगियों को व्यापार दिलाने में मदद, भारत के टैक्स पेयर के ऊपर डाका डाला। स्टॉक मार्केट में मनी मैनिपुलेशन करके आम इन्वेस्टर्स का पैसा लूटकर फर्जी सेल कंपनीज को बनाकर एफआईज बताकर उनको फर्जी सेल कंपनीज को एफआईज बताया और पैसा उससे मैनिपुलेट किए गए शेयर, इससे आपका आम इन्वेस्टर के सेविंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने डाका डाला। विकास के नाम पर हाईवे, यहां तक कि राम मंदिर निर्माण में अपने सहयोगियों को प्रोजेक्ट दिलाकर लूट की। एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोचिंग सेंटर माफियाओं के द्वारा 89 से ज्यादा बार पेपर लीक कराकर गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करवाकर एजुकेशन को व्यापारियों के साथ हाथ सौंपकर विद्या के क्षेत्र में चोरी और करप्शन करके वहां पर भी आपने डाका डाला। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कमजोर करके प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देकर वहां पे भी चोरी की आपको, क्योंकि करप्शन में वो मिलता है ना चंदा। 2014 में जनता को झूठ बोलकर सत्ता पाई, उसके बाद 2019 से हुए लगभग सभी चुनावों में ईवीएम से वोट चोरी, जहां पर अगर पराजित हुए तो वहां के एमएलए एमपीज को धन बल, गवर्नमेंट एजेंसी, जुडिशरी की मदद से अपने साथ मिलाकर सत्ता प्राप्त करने की चोरी। वेस्ट बंगाल से पहले लगभग सभी जगह एसआईआर के नाम पर वोट काटने, वोट जोड़ने की खुली आम चोरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया और अभी भी सुप्रीम कोर्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। वेस्ट बंगाल का पूरा चुनाव इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी, सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा चोरी करना, उसके बाद विपक्ष के सभी दलों के एमपीज को खरीदना, ये जघन्य चोरी के अपराध हैं, जिसमें इनके इकोसिस्टम, मेन स्ट्रीम मीडिया, संत महात्मा, कथावाचक, फर्जी धर्मगुरु, आरएसएस, वीएचपी, कॉर्पोरेट लीडर भी शामिल है। नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा, जंगलों को काट कर कॉर्पोरेट्स को आदिवासियों की जमीनें बेचना, अरावली पर्वत पर कब्जा करने का असफल प्रयास, आदिवासियों की नक्सल आंदोलन के नाम पर एनकाउंटर्स करके उनकी जमीनों को हड़पने की चोरी। अब राम मंदिर के दान पात्र से आम भक्तों के द्वारा दान दिए गए पैसे में से लगभग 200 करोड़ रुपए के गबन के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। इनके सभी सहयोगी आरएसएस, बीएचपी, ब्यूरोक्रेट्स पर लग रहे हैं। इसका एक्सपोज अभी 7-8 जून को ही हुआ था। ट्रस्ट के इंटरनल ऑडिट और सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान दान पात्रों हुंडी से कैश गायब होने की अनियमितताएं सामने आई। दान के कैश को गिनने वाले एक वर्कर द्वारा कैश छिपाने की कोशिश सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। इनमें कैश काउंट करने वाले 50 से ज्यादा वर्कर हैं, जिन्हें महासचिव चंपत राय बीएचपी ने अपॉइंट किया। ये सभी संदेह के घेरे में हैं। 13 जून 2026 को यूपी गवर्नमेंट ने 3 मेंबर्स की एसआईटी फॉर्म की है, जो 15 डेज में पूरी जांच करेगी। एक कर्मचारी के घर लव कुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए, जिन्हें गोबर में छिपाया गया था, बरामद हुए। अन्य कर्मचारियों से 2 करोड़ कैश और कार आदि जाने क्या क्या जब्त हुआ है।
इस पर इनके बड़े बड़े मकान बन गए, जबकि इन लोगों की मंथली सैलरी केवल 14-15 हजार रुपए ही थी। संजय जी, इसके साथ आपको एक और चीज बताता हूं कि इसी तरह भाजपा सरकार की निगाह वृंदावन में बांके बिहारी, काशी विश्वनाथ, महाकाल, सोमनाथ, वैष्णो देवी, वीएचपी, आरएस, तिरुपति, जगन्नाथ आदि मंदिरों के खजाना पर भी है। भाजपा, वीएचपी और आरएसएस की देशवासियों, इन लोगों के असली चेहरों को पहचाने। मोदी ने गुजरात से लेकर काशी में सैकड़ों मंदिर क्यों तोड़वाए? याद रहे, बीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने मोदी को औरंगजेब कहा था, महमूद गजनी से भी तुलना की थी। यही लोग रामायण काल के कालनेमी राक्षस के वंशज हैं, जो धर्म का चोला पहनकर देश और पूरे विश्व को भ्रमित कर रहे हैं। इनका डीएनए सनातन धर्म संस्कृति को कमजोर करने वाले, मंदिरों को लूटने वाले सभी मुगल लुटेरों जैसे गजनी, तैमूर, बाबर, औरंगजेब आदि का है। इन सभी का, बीएचपी का, आरएसएस का और भाजपा वालों का। तभी ये लोग मंदिरों को अपने कब्जे में लेने का हर संभव प्रयास करते हैं। मोदी जी का चेहरा तो इन लोगों से काफी रिजेंबल करता है, जितने मुगल लुटेरे हैं। मोदी जी का जरा आप चेहरा देखिए तो काफी इन लोगों से मिलता जुलता है, दाढ़ी बड़ी होने के कारण। तो मैं आपको बता रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा में जो वायलेशन हुई, जिसकी कुंडली मैंने आपको दिखाई, इन्होंने 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की थी, उसके वायलेशन टेक्निक, क्योंकि ये चीजें घटना ऐसे नहीं घटी है कि जब आपने अशुभ समय पे कोई कार्य किया तो आपको काल दंड देगा ही देगा। तो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर करने के अशुभ ज्योतिषीय योग और उसके फल क्या है? ये प्राण प्रतिष्ठा भारत की हॉरोस्कोप के 12वें भाव, जब हम भारत में मंदिर बना तो भारत की कुंडली जरूर साथ में रखनी चाहिए थी। 12वां भाव मतलब मेष राशि में हुआ था ये अपमान, जो कि होता है हार का, लॉस का, चोरी का, जेल का। ये चर लग्न है, जबकि इसके लिए स्थिर लग्न लेना चाहिए था। जाने पता नहीं बनारस में किस बूढ़े आदमी से मुहूर्त निकलवा लाए। मेरे जैसा व्यक्ति कभी मुहूर्त नहीं निकालता, क्योंकि ये फंडामेंटल सिद्धांत ही जा रहे हैं। नींव के लिए, मंदिर की छत बनने के लिए, मंदिर के लिए, देवालय के लिए, सब जगह स्थिर लग्न यूज करना चाहिए। इन्होंने दोनों बार जो है चर लग्न यूज किया है संजय जी। तो ये प्राण प्रतिष्ठा और विष्णु या भगवान विष्णु का जो शास्त्र कहता है, ये सब राइटअप है संजय जी, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के सिद्धांत लिखे हुए हैं। भगवान विष्णु या उनके अवतार कौन? राम, कृष्ण, परशुराम के लिए शास्त्रों के अनुसार कन्या लग्न उचित माना गया है, क्योंकि बुद्ध से भगवान की, विष्णु की, उनके अवतारों की प्रार्थना बुद्ध ग्रह के लिए की जाती है। स्थिर लग्न में सभी बड़े देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, और याद रखिएगा शास्त्र ये कहता है प्राण प्रतिष्ठा के सिद्धांतों पर, स्थिर लग्न में सभी बड़े देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, और चर लग्न में छोटे देवता जैसे क्षेत्रपाल, दिक्पाल, नाग देवता, यक्ष, ग्राम देवता, स्थान देवता आदि की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले के अंदर भी संजय जी कुछ गुण होने चाहिए। ऐसे नहीं मुंह उठाकर कोई पहन जाएगा। उसका भी सुन लीजिए क्या क्या वायलेशन हुआ है। आज देश के सामने समस्या आई क्यों? हमारे सनातन धर्म के करोड़ों, पूरे विश्व भर में करोड़ों भक्तों के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर बहुत बड़ा करारा प्रहार किया इन पाखंडी लोगों ने। तो ये देखिए इन्होंने कहां गलती की। एक ज्योतिषी होने के नाते, क्योंकि आपने ठीक कहा, मैं पूरे भारत का अकेला ज्योतिषी हूं जिसने खुलेआम टीवी चैनल पर यह कहा था, जब ये इन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में 2018 में, संजय जी याद होगा, आरएसएस ने पूरा बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया, मोदी सरकार के ऊपर, जो कि ये अध्यादेश लाके ऑर्डिनेंस के जरिए राम मंदिर का अनाउंसमेंट करें। तो मुझे टीवी डिबेट में बुलाया गया, रूबिका लियाकत मेरी एंकर थी। मैंने कहा था राम मंदिर नहीं बनेगा अब इनके प्रयासों से। तो उन्होंने कहा, वो चिढ़ के कहती है कि राहुल गांधी बनाएगा। मैंने, आप राहुल गांधी पे बार बार क्यों पहुंच जाती हैं? एक ज्योतिषी से, ज्योतिष के टर्म पे बात करिए। मैं उसके ऊपर चढ़ गया बुरी तरह से। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा राम मंदिर किसी भी कीमत पर मार्च 2019 से पहले नहीं बनेगा। और सोचिए संजय जी, 6 घंटे में था जिस दिन जजमेंट आया, उस दिन मैं 6 घंटे टीवी चैनलों पे था। और मैं, क्योंकि मुझे खुशी ये हो रही थी कि इस मंदिर बनने की भविष्यवाणी मैंने की थी, किसी ने नहीं की, कोई संत महात्मा नहीं बता पाया था, क्योंकि शायद हनुमान जी का ने मुझे ही आशीर्वाद देना था। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, इसी नाते मैं आज सिद्धांतों को बताऊंगा क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं और क्यों आगे और घटने वाली हैं। आगे भी घटने वाली है संजय जी, बुरा समय अभी गया नहीं है, ये तो अभी केवल टेलर है छोटा सा। प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले प्रमुख पात्र, समय, शुद्धि, काल का ज्ञान जिनको हो, मंत्रों को जानकार और ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान रखने वाले आचार्यों के द्वारा कराई जानी चाहिए। यहाँ पर ज्योतिष का कोई जानकार नहीं, पुजारियों के जरिए। कोई संत महात्मा भी ज्योतिष का जानकार नहीं है, उसको नहीं प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। यहाँ ये केवल प्राण प्रतिष्ठा, भूमि शिलान्यास, ये सब जो एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, ये मंदिर में घंटी बजाने वाले, आरती करने वाले पुजारी के सब्जेक्ट नहीं होते हैं।
जो पकड़ लाते हैं, जहां भी किसी को आरएसएस के संतों को पकड़ लाए, जितने भी 99% संत हैं, किसी तरह क्वालिफाई नहीं करते अगर इनको ज्योतिष नहीं आती है तो। संत महात्मा या पुजारी द्वारा नहीं करानी चाहिए। भगवान में विश्वास कर, और क्या उसके अंदर गुण होना चाहिए? भगवान में विश्वास रखने वाला, नित्य नियम से पूजा करने वाला, तपस्वी जो अधर्मी, निंदा, झूठ बोलने वाला ना हो, हिंसा के विचार ना रखने वाला हो, अहंकार से कोसों दूर हो, भेदभाव दमन ना करने वाला हो, विनम्र हो, सभी का सम्मान करने वाला हो, संवेदनशील, दया, करुणा, प्रेम के विचारों से युक्त हो। ऐसा व्यक्ति या राजा, आचार्य ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकती है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी के अंदर तो सब पाप है। जो सदैव प्रसन्न चित्त रहता हो, लोभी, लालची या माया प्रेमी ना हो। मोदी जी तो माया से पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक, ड्रेस बदलने से लेकर सारा मायावी है, पूरा माया प्रेमी है। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले देवी देवता का परम उपासक हो। अगर आप राम के उपासक नहीं है तो आपको वहां नहीं बैठना चाहिए। सब मोहन भागवत के अंदर तो 0% है। मोहन भागवत को 0% भक्ति आती है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसका अभी मैं मोहन भागवत का भी एक्सपोज करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही मंदिर के भवन के सभी निर्माण कार्य हर प्रकार से पूर्ण हो चुके हों। तो जो आप ध्वजा की बात कर रहे थे संजय जी, वो ध्वजा धर्म की पताका होती है। मैं आज देशवासियों को बताना चाहता हूं, जिस मंदिर पर ध्वज की पताका नहीं लगी है, वहां प्राण प्रतिष्ठा इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि भगवान कभी भी अधर्म के क्षेत्र में नहीं आते हैं। आज राम मंदिर आपने बना लिया, राम जी की मूर्ति तो देखिए एक आकर्षण का केंद्र तो बन गई है, लेकिन भगवान की शक्ति नहीं है। वो अपनी 200 करोड़ की चोरी नहीं रोक पाए। वो क्यों संजय जी? भगवान राम उनको अंधा कर देते ना, चोरी नहीं रोक पाए। इसका मतलब वो मूर्ति खूबसूरत है लेकिन भगवान नहीं है वहां पर। अरबों खरबों का आपने मंदिर बना, भगवान है ही नहीं वहां। भगवान होते तो अंधे हो जाते। आप अगर भगवान का तत्व देखना चाहते हो, जाओ किसी भी लोगों को, वहां चैलेंज करता हूं, और संघ के लोगों को, बीएचपी के लोगों को, सिंगापुर जाइए। राजीव जी एक सेकंड, मुझे हरिओम पवार जी की वो लाइनें इतनी मन को छूने वाली हैं। राम नहीं सत्ता के फेरों में, राम नहीं मिलते सत्ता के फेरों में, राम मिलेंगे शर्वरी के झूठे वेरों में। मतलब गरीब के मन में राम है, महलों में राम नहीं है, जंगल में मन भटकते राम है, पावन माँ सीता के मन में राम है। इन बेईमानों के मन में राम होंगे, इन चंद्रचूड़ों के मन में राम होंगे? राम कभी नहीं होंगे इनके मन में। तो सुनिए, अगर आपको ईश्वर की मूर्ति की सत्य देखना तो सिंगनापुर में, जहां महाराष्ट्र में शनि देव का तीर्थ स्थान है, आज वहां घरों में ताले नहीं लगाए जाते। कभी कोई घटना घटी होगी, वो आदमी अंधा हो गया, तो ये मूर्ति की ताकत होती है। तो आपका, जबकि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जल्दबाजी में केवल और केवल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई थी। इसलिए अयोध्या नहीं, मोदी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 पर हार गए, और ये हंग रिजल्ट उनके राजनीतिक जीवन का सबसे खराब प्रदर्शन था। मोदी और भागवत, देखिए मोदी और भागवत विवाहित नहीं है संजय जी। ये राइटअप जरूर टेक्निकल, क्योंकि आज घर घर में इसको डिस्कस किया जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा है कि मेरे हर प्रोग्राम को लेक्चर के रूप में इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाना चाहिए। मोदी और भागवत दोनों छड़े हैं, मतलब मोदी तो खैर अपनी बीवी छोड़े बैठे हैं, भागवत जी ने शादी नहीं करी। तो आप सोचिए, ये कहा गया अनुष्ठान में कभी भी राजा या कोई बड़ा व्यक्ति वो जो विवाहित नहीं है वो नहीं बैठ सकता अनुष्ठान में। संजय जी एक और रूल वायलेट हुआ यहाँ पर। मोदी और भागवत, एक विवाहित है लेकिन दूसरे ने अपनी पत्नी, एक विवाहित है लेकिन पत्नी छोड़े बैठा है, दूसरे ने विवाह किया ही नहीं। दोनों ही बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूजन किया इन लोगों ने। मोहन भागवत को सनातन धर्म संस्कृति का कितना ज्ञान और सम्मान है, इस बात से पता चलता है कि बिना धोती कुर्ता के सनातन धर्म की जो वेशभूषा है संजय जी, मोहन भागवत ने जैकेट पहन के, काली जैकेट पहन करके पूजा की थी। मैंने अपने 7 जून के, मतलब आपके जनवरी 2024 के प्रोग्राम में भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि मोहन भागवत ने काली जैकेट पहन के की थी, और मोदी जी बड़े अनकंफर्टेबल होते। मोदी तो चमकदार कुर्ता धोती पहन के गए थे, और भागवत जो है बिल्कुल ट्रेन में सफर करने वाले डेली पैसेंजर की तरह से ड्रेस पहन के चले गए। आपको पता है जो ट्रेन में डेली पैसेंजर सर्दियों में जाते हैं ना, वो मोटी मोटी जैकेट पहन के, भागवत जी इस वेशभूषा में पूजा कर रहे थे, बिना कुर्ता धोती, भारतीय परंपरा वाली वेशभूषा के, और काली आम आदमी वाली जैकेट पहनकर पूजा में बैठ गए। याद रहे, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाहित होने पर पत्नी के साथ ही कोई अनुष्ठान पूजन संपन्न किया जाता है और सफल होता है। रामायण काल में राम सेतु के निर्माण से पहले स्वयं प्रभु श्री राम ने अनुष्ठान किया था, तब
उन्होंने सीता जी की प्रतिमा बनाकर पूजन किया था। जब सीता जी चोरी हो गई थी तब भी संजय जी उस समय राम जी ने उनकी मूर्ति बना करके अनुष्ठान किया था, जब राम सेतु बनाया जा रहा था। तो इतना भगवान राम ने तो, और ये राम के नकली भक्त जो इतना इनको ज्ञान नहीं था। शुभ समय के बिना मुहूर्त विधि विधान से रहित की जाने वाली प्राण प्रतिष्ठा या अन्य पूजन अनुष्ठान सभी के लिए संकट और अशुभ समाचारों का कारण बनाती हैं। यदि प्राण प्रतिष्ठा त्रुटिपूर्ण हो, यहाँ पर उस समय मंदिर पर धर्म की ध्वजा की स्थापना नहीं हुई थी, तो उस प्रतिमा में देवत्व पूर्ण रूप से नहीं आता। मतलब अगर किसी मंदिर की ध्वज पता नहीं लगी है तो वहां मूर्ति में देवत्व नहीं आएगा, डिविनिटी नहीं आएगी, वो आशीर्वाद देने वाली उसके अंदर पावर नहीं होगी। और ऐसी मूर्ति केवल आकर्षण का केंद्र तो बन सकती है, लेकिन भक्तों की मनोकामना में या संकट पूर्ण करने में, दूर करने में पावरफुल नहीं होती। भगवान ने देखो गीता में कहा भी है, जो गीता के एक श्लोक के साथ में ये गीता है, जरूर आपके भगवान ने कहा चैप्टर 16 के श्लोक 5 में कहा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को करते हैं तथा दम्भ अहंकार से युक्त कामना और आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, ऐसे अज्ञानी असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दूसरा भगवान श्लोक 13 श्लोक में कहते हैं, शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के साथ किए जाने वाले यज्ञ को तामसी यज्ञ कहा जाता है। 18वें श्लोक में कहते हैं, जो तप सत्कार मान पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए, स्वभाव या पाखंड के लिए किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल देने वाला होता है। ये भगवान ने इसमें ये कहा है। अब आपको एक बता रहा हूं कि उसके बाद क्या क्या हुआ संजय जी। 200 करोड़ की चोरी नहीं, आप खुद चिंतन करें, आप सब भक्त हैं जो मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये राइटअप है संजय जी, इसको देखिएगा। आज ये भी बताने वाला हूं कि हमारे, चाहे आज मेरा प्रोग्राम इसी पे रह जाएगा संजय जी, कि हमारे शास्त्रों में जितने हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उसमें चोरी, भगवान के मंदिर में चोरी करने के क्या क्या दंड हमारे शास्त्रों में कहे गए, आज वो बताने वाला हूं, पनिशमेंट। बेशक इनको अभी योगी जी SIT बना करके लीपा पोती कर लें, दंड ना मिले, किसी चोर का नाम ही ना पाए, लेकिन भगवान की निगाह में क्या दंड मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, उनको भी मिलेंगे जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो उनको वोट देने जाते हैं, उनको भी मिलेंगे, जो अंधभक्त इनका सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि हमारे कानून के अनुसार ये कहा जाता है कि क्राइम करने वाले को, सपोर्ट करने वाला को भी क्रिमिनल माना जाता है, उसको भी उतनी ही सजा मिलती है। इसी सिद्धांत के आधार पर जो BHP, RSS और BJP को समर्थन करने वाले हैं, उनको भी भगवान के कोप भाजन का शिकार होना पड़ेगा। जो कौन से कोप भाजन, कौन से दंड, जो अभी मैं बताता हूं। अशुभ काल में भूमि पूजन, बिना धर्म पता ध्वजा के प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद अशुभ फल क्या क्या प्राप्त हुए हैं संजय जी, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, मैं जल्दी पढ़ के बताता हूं। मंदिर बनने से पहले जमीनों के घोटाला में ब्यूरोक्रेट्स, BHP, RSS, BJP के कई लोग शामिल। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर की छत टपकना, श्री हनुमान जी सहित कुछ मूर्तियों का खंडित हो जाना। BJP का UP लोकसभा में 80 में से 43 सीट पर हार जाना, जिसमें अयोध्या की सीट भी शामिल है। मोदी को पूर्ण बहुमत प्राप्त न होना, मोदी जी की सीट भी मोदी जी हारते हारते बचे। भारत की इकोनॉमी, करेंसी का बर्बाद हो जाना, बेरोजगारी, ये सब मंदिर के प्रभाव है। देखिए, अगर राम आ गए थे आपके यहाँ तो स्वर्ग आ जाना चाहिए था संजय जी। अगर आप राम को ले आए, आप कहते हो 500 साल के संघर्ष के बाद राम को प्राप्त किया, तो भैया इस देश में बताओ कौन सा कल्याण होगा इस देश का। डोनाल्ड ट्रंप रोज आपकी बेइज्जती कर रहा है। अभी मोदी जी अभी गए हैं G7 की मीटिंग में, सर नीचे झुका करके, एक अपराधी की तरह से मोदी जी बैठे थे ट्रंप के सामने, घबरा रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे इनके। और मोदी जी ये नहीं कह पाए कि हमारे 3 निर्दोष नाविकों को क्यों आपने मार दिया, इसमें मोदी जी की जवान नहीं फूटी उसमें। तो भारत की इकोनॉमी, करेंसी का बर्बाद हो जाना, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर, पेपर लीक और शिक्षा में करप्शन, हेल्थ सेक्टर में करप्शन, प्रत्येक गवर्नमेंट ऑफिस में छोटे से बड़े लेवल तक करप्शन बढ़ जाना, महिलाओं पर अत्याचार, सेक्स अब्यूज, सेक्स क्राइम, रेप्स के केसेस बढ़ जाना, महिला पहलवान खिलाड़ियों को भी आपने नहीं छोड़ा, डंडे पुलिस से पड़वा दिए। देश की सोशल हार्मोनी बर्बाद हो जाना, दलितों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, आदिवासियों का शोषण, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेना, प्राकृतिक संपदा का बर्बाद हो जाना, जंगलों को काटना, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का निर्दोष पत्रकारों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अत्याचार, 4 PM सहित आम जनता के फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ फेथ, रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जस्टिस का कमजोर कर देना, ये सब राम मंदिर बनने के बाद के प्रभाव है। डेमोक्रेसी का और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का खत्म हो जाना या कमजोर हो जाना,
डिप्लोमेसी सॉवरेनिटी का बेहद कमजोर होना, कि हमारे को डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि यहां से तेल खरीदोगे वहां से नहीं खरीदोगे, बेहद कमजोर हो जाना, देश की छवि विदेशों में कमजोर होना, यूएसए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार भारतवासियों का और मोदी का भी अपमान करना, नागरिकों को बेड़ियों हथकड़ियों में वापस भेजना मिलिट्री प्लेन से, भारत को नरक का गड्ढा है ये कहना, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहना, भारत दो तानाशाह चीन और रशिया के साथ सोता है, मोदी इजराइल के सामने अपनी टांगे खोल देते हैं, इस तरह के बयान अमेरिका से आते हैं, भारत पर टैरिफ लगाना, $100 बिलियन का ट्रेड फोर्स करना, कि आपको जबरदस्ती व्यापार करना पड़ेगा, वेनेजुएला से घटिया और महंगा तेल खरीदना, रशिया ईरान से अच्छी क्वालिटी का और चीप ऑयल खरीदने से मना कर देना, एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में मोदी और उसके मिनिस्टर्स का नाम आ जाना, यूएस की संसद में एक रिपोर्ट सबमिट होना जिसमें कहा गया कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारत से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जीता और उसने भारत के 5 या 7 फाइटर जेट्स गिरा दिए थे। भारत को सीज फायर करने के लिए फोर्स करना यूएसए द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, यूएस की संसद में आरएसएस को बैन करने की रिपोर्ट पेश करना, एक रिपोर्ट पेश हो चुकी है आरएसएस के ऊपर, पहलगाम में आतंकवादी हमला और उसमें निर्दोष टूरिस्ट की निर्मम हत्याएं, किसानों और छात्रों के सुसाइड के केसेस बढ़ जाना, ये सब आपके राम मंदिर बनने के बाद की घटनाएं आज आपको बता रहा हूं। सनातन धर्म, ये अब आप लोगों के सबके लिए चिंता का विषय है, ये ध्यान रखिएगा। सनातन धर्म के अनुसार संजय जी, अब आपके लिए इंटरेस्ट का सब्जेक्ट आ गया, एसआईटी और पुलिस योगी जी की दंड देना दे, लेकिन भगवान ने शास्त्रों में लिखा है कि मैंने पूरी इसकी तैयारी की है कि मुझे पता है कि किस लेवल पे लोग देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम को। सनातन धर्म के अनुसार मंदिर या अन्य दैवीय संपत्ति चोरी करने पर काल द्वारा क्या दंड मिलता है? ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट धीरे धीरे बोलूंगा। सनातन धर्म ग्रंथों शास्त्रों में मंदिर या देवालय से संबंधित अन्य दैवीय संपदाओं जिसमें भूमि, गोल्ड एक्सेट्रा की चोरी कब्जा करना अत्यंत गंभीर अपराध माना गया है। और किस पुराण में है? दर्शक खुद जाकर पढ़ सकते, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण आदि में ऐसे पाप करने वालों को नरक की यातनाएं और अगले जन्म में दंड वर्णित है। यमराज यानी काल के स्वामी द्वारा इनको विस्तार से बताया गया, यमराज खुद बताते हैं इन दंडों को। दूसरों की संपत्ति, धन, पत्नी, बच्चे हड़पने या चुराने वालों को रस्सियों से बांधकर अंधेरे में कोड़े मारे जाते हैं, भूख प्यास से तड़पाया जाता है। ये यमराज कह रहे हैं, ये याद रखो अंधभक्तों, तुम्हारे को भी यही सजा मिलने वाली है। मंदिर, देवालय, ब्राह्मण की चोरी, रत्न सोना चुराने वालों को लाल रेड हॉट चिमटे से मार मार कर उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। चिमटा होता ना, लाल पूरा करके फिर काटा जाता है, ये मार मार के टुकड़े कर दिए जाते हैं। उन्हें आग की भट्टियों में उल्टा लटकाया जाता है। धोखे से, छल कपट से दूसरों की संपत्ति, अधिकारों, पदों को छीनकर भोग करने वालों को अंधकार में बुद्धि और दृष्टि खोने जैसी यातनाएं दी जाती हैं, अर्थात उन्हें अंधा कर दिया जाता है। आपको पता है ये भी शास्त्र का नियम है कि ऐसे लोग अंधे हो जाते हैं। अंधे चाहे वो आप ज्ञान की आंखों से अंधे हो जाए या कहीं से भी हो जाए, वे अगले जन्म में दरिद्र और अपराधी बनते हैं। ये चेतावनी नरेंद्र मोदी, शाह, योगी, समस्त भाजपा, उनके मंत्रियों, गोदी मीडिया, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, उनके इकोसिस्टम कौन कौन है? ब्यूरोक्रेट, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, कॉर्पोरेट लीडर, इन अपराधों पर साइलेंस रखने वाले बुद्धिजीवी, फिल्म एक्टर, देश के सभी संत महात्माओं, धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य, कैलाशानंद, रामदेव, चिदानंद, अवधेशानंद, श्री श्री रविशंकर, वासुदेव जग्गी, देश के छोटे या बड़े सभी कथावाचकों के लिए ये चेतावनी काल की है कि वो जिस तरह से राम मंदिर में 200 करोड़ की दान संपत्ति चोरी होने पर खामोश हैं, इसके साथ उन्हें वोट करने वाले लोग, व्हाट्सएप ग्रुप के आंटी अंकल समर्थक, याद रखें कि काल इन सभी को इनके परिवार सहित नाना प्रकार के कष्ट जैसे अंधा कर देना, लोहे के चिमटों से जला जलाकर मार देना, आग की भट्टियों में या खोलते हुए तेल के कड़ाहों में उल्टा लटकार कर यातनाएं इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य देगा। मेरे शब्द नहीं है, ये यमराज के भैया, मैं तो पढ़ के बता रहा हूं। ये सनातन धर्म शास्त्रों का स्टेटमेंट है। कई आधुनिक घटनाओं में जब चोर मंदिर की चीजें चुराकर भागा संजय जी, तो उसे बुरा सपना आया या मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी, फिर उससे घर आकर उसने मंदिर की संपत्ति को वापस कर दिया। इस तरह का उदाहरण आपका पिछले कोई साल 2 साल पहले हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक बालाजी मंदिर में मंदिर की चोरी के बाद चोरों ने स्वयं मूर्तियां लौटा दी और माफी मांगी थी मंदिर में आकर के, ये मैंने भी अखबार में पढ़ी थी। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर में चोरी लगभग असंभव मानी जाती है। वहां लोग दरवाजों में ताला नहीं लगाते,
सनातन धर्म में देव द्रव्यम न हरेत, ये शब्द है संस्कृत का। सनातन धर्म में देव द्रव्यम न हरेत अर्थात देवताओं की संपत्ति मत चुराओ का सीधा सीधा चेतावनी दी गई है। मोदी सरकार को एसआईआर ईवीएम के द्वारा वोट चोरी छल कपट से एमपीज एमएलए खरीदना बंद कर देना चाहिए। काल इनके सभी अपराधों का ऑडिट कर रहा है, इनका ऑडिट कर रहा है काल। राम मंदिर रामलला की सेवा पूजन आजादी से पहले निर्वाणी और निर्मोही अखाड़ा करते आ रहे थे, जो राम नंदी संप्रदाय का पार्ट है। बीएचपी और आरएसएस ने इनको बाहर करके इन पर कब्जा कर लिया। संजय जी, एक आगे की घटना भविष्यवाणी के साथ और आपको बता देता हूं। एक हमने ये राम मंदिर की जब ट्रस्ट बनी थी उसकी कुंडली बनाई है। इसी से आप देखिए कि इस ट्रस्ट का ये अंदर जब तक ये ट्रस्ट रहेगी तब तक क्या क्या होगा, इसी से ये आज की भविष्यवाणी है। फॉर्मेशन राम जन्मभूमि ट्रस्ट 5 फरवरी 2020 को लगभग ये ऐसा था। इस ट्रस्ट का अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में लगभग 12:21 पर किया था दोपहर में, और पीआईबी के द्वारा प्रेस ब्यूरो के द्वारा इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट 1:42 को 5 फरवरी 2020 को किया था। तो इस हॉरोस्कोप को मैं जल्दी से बता देता हूं। इसका ये हॉरोस्कोप है, देख लीजिएगा इसमें क्या क्या खराब है। सूर्य शनि योग एक अहंकारी ट्रस्ट बताते हैं, मतलब ट्रस्ट का अहंकारी होना संकेत देते हैं। छठवां मैंने आपको पहले ही बता दिया, छठवां घर छठवां हाउस 6 हाउस 6 लॉर्ड, 8 हाउस 8 लॉर्ड, ये चोरी के चोर ग्रह माने जाते हैं। शुक्र पाप ग्रहों के प्रभाव में, जो भारत की कुंडली का लग्नेश और इस कुंडली का भी लग्नेश है, और 6 लॉर्ड तो 6 हाउस 6 लॉर्ड शनि के प्रभाव में, लगना लग्नेश शुक्र पाप ग्रहों के प्रभाव में। सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड फाइनेंस का, दोनों पाप ग्रहों में, मंगल के 12वें घर से पीड़ित है, 12वें घर के स्वामी से, और 5वें घर का लॉर्ड बुध भी राहु के नक्षत्र में है। बुध पीड़ित होने से कपट योग, बृहस्पति पीड़ित होने से गुरु चंडाल योग। ये मैं दर्शकों आज जो ट्रस्ट बनी है राम जी ने, आप इसमें चंपतराय हटा दी जाए, उसके बाद जो आएंगे वो भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि बेसिकली कंपनी ही आपकी जो फॉर्मेशन ही इसमें अशुभ टाइम पर हुई है, और इसका दशांश तो और भी ज्यादा खराब है। सनातन धर्म संस्कृति का सिग्निफिकेट है, जुपिटर भी उस समय राहु केतु से पीड़ित था। काम त्रिकोण के भाव 3rd हाउस 7th हाउस 10th हाउस सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में थे, अर्थात लोभ लालच से भरी संसार रहेगी ये। दशांश कुंडली चार्ट में स्थिति और ज्यादा भयानक है। बर्थ चार्ट का लग्नेश शुक्र शनि मंगल से पीड़ित है, 2nd हाउस 2nd लॉर्ड पीड़ित है, D10 का जो नीचे इसमें देखिएगा अत्यंत पीड़ित है इस ट्रस्ट का। तो इसलिए बर्थ चार्ट से ज्यादा कर्म चार्ट स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा संजय जी। बर्थ चार्ट से ज्यादा जो कर्म का चार्ट D10 होता है, ये वर्किंग कैसी रहेगी, स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा कि इस संस्था में जो भी आएगा उसकी मनोदशा मंदिर से भविष्य में और बड़े गबन करने और धन लूटने की रहेगी। ये दोनों हॉरोस्कोप व्यापक लेवल पर भ्रष्टाचार अधर्म को बढ़ाने वाले ग्रह योगों से युक्त हैं। तो संजय जी, एक छोटी सी चलते चलते बात और आपको बता देता हूं। प्रोग्राम मुझे पता ही नहीं लगा 1 घंटा कब हो जाता है। मैं नहीं चाहता दर्शकों के ऊपर टॉर्चर हो और मैं ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम करूं। मैं क्या करूं, मेरे पास आज अगले प्रोग्राम में मैं आरएसएस का जो भांडाफोड़ होने वाला है, और मेरे भविष्यवाणियों को याद रखिए, मैंने आपको कमिट किया है, मतलब भविष्यवाणी हनुमान जी का आदेश है, ये सब मेरा नहीं है, कि आरएसएस और बीजेपी दोनों भविष्य में खत्म हो जाएंगी। उसका संकेत आया जिस तरह कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने उसके उनके कार्य प्रणाली पर, उनकी वर्किंग पर जो प्रश्न उठाए हैं। अगला प्रोग्राम मैं उसी पे करूंगा, और अगले प्रोग्राम में एक और बड़ी भविष्यवाणी जो मेरी सच हुई है, ईरान इस युद्ध में जीता है और कई और बल्ले बल्ले उसकी होने वाली है। उसको वापस बताऊंगा कि ईरान को इस मतलब जो एमओयू साइन हुआ अमेरिका के साथ, उसमें कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो चलते चलते एक छोटी सी बात है, बस इसी से 5 मिनट और लूंगा दर्शकों आपके। ये भी मैंने मानसिक और ब्रेन की बीमारी बता दी, चोरी। अरे भैया, कम से कम मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आप तो योगी हो ही नहीं, योगी का मतलब ही नहीं पता। तो चूंकि आज योग दिवस है, इसमें 2 मिनट संजय जी मैं बोलूंगा। 21 जून को ये मोदी जी की पहल बहुत अच्छी थी कि उन्होंने पूरे विश्व में योग को उन्होंने पॉपुलराइज किया। तो इंटरनेशनल योग डे, द वर्ड योग कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट वर्ड युज, जिसका अर्थ है यूनियन और इंटीग्रेशन। इट इज अ मीन्स फॉर यूनाइटिंग द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र 2nd श्लोक में स्पष्ट करते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधय, अर्थात चित्त की वृत्तियों को इंग्लिश में कहते हैं थॉट वेव्स, को कंट्रोल करने से ही योग संभव है। ये जो रामदेव कहते हैं वो योग नहीं है, वो आसन है।
क्योंकि रामदेव यादव जाति से आते हैं तो उनको वो जो पहलवानी अखाड़े वाले पोस्चर ही उनको आते हैं, जबकि योग का अर्थ नहीं, योग बेसिकली हमारे भारत के जो वेदों के 6 दर्शन है उसमें से योग दर्शन है। अगला डिटेल में बाद में बात करूंगा, केवल योग पर ही कंफाइन करता हूं। तो चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करने से, थॉट बेस को कंट्रोल करने से योग संभव है। अल्टरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द माइंड एंड सो अटेनिंग योग। तो इसीलिए अब योग की बात जब हम करते हैं तो संजय जी, योग का स्पिरिचुअल मीनिंग ये है जो हमारे यहाँ मिसिंग है। हम लोग क्या करते हैं, आसन को योग समझ बैठे हैं, आसन उसका एक पार्ट है। तो योग का स्पिरिचुअल लक्ष्य है कैवल्य, मतलब लिबरेशन, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ सेल्फ, आत्मा फ्रॉम मैटर, प्रकृति, फ्रीडम ऑफ फ्रॉम सफरिंग, दुख, मोक्ष प्राप्त करना और परम आनंद की अनुभूति। सेल्फ रियलाइजेशन है योग का स्पिरिचुअल लक्ष्य, यही है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड यूनियन विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, eradicating the root cause of suffering, ignorance, attachment, and making life free, peaceful and meaningful। और इसके साथ मन क्या है, हमको ये जानना चाहिए मन क्या है। It is a recording faculty which receives impression, information through the 5 knowledge senses, आंख, नाक, कान, टंग, स्किन, from the outer side world। मन कोई ऑर्गन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त करता है उसी से हमारे थॉट वे बनते हैं। बुद्धि क्या है, द डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, लॉजिक और रीजनिंग विच क्लासिफाई द इंप्रेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ माइंड एंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट्स टू देम। फ्रंटल लोब हमारा ये होता है। अहंकार क्या है, ईगो सेंस विच क्लेम्स दीज इंप्रेशंस फॉर इट्स ओन एंड स्टोर देम अप एज इंडिविजुअल नॉलेज। सो चित्त क्या बनता है, चित्त बनता है 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं चित्त के, मन, बुद्धि, अहंकार। इसीलिए महर्षि पतंजलि योग सूत्र के 3rd श्लोक में कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात चित्त की वृत्तियों, थॉट वेव्स और एजिटेशंस को कंट्रोल करने के बाद ही आप अपने स्वरूप को पाना संभव है, सेल्फ को रियलाइजेशन। तो इंपॉर्टेंस अष्टांग योग की बात करते हैं। महर्षि ने 8 स्टेप सुप्रीम सिस्टम के द्वारा वेरियस रूल्स एंड प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करने के लिए कहा, तभी माइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपल्स इंप्योरिटी से फ्री हो पाएगा। ये मन बार बार चित्त क्यों डिस्टर्ब होता है कि जब तक आपका करेक्टर नहीं होगा, यम नहीं होगा, नियम होगा, तो आप कभी भी योग की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। तो जल्दी से संजय जी, क्योंकि आज के राजनीतिक पॉलिटिकल संदर्भ में पहले राम मंदिर की चोरी में इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूं। The sole purpose of spiritual discipline is knowledge of Atman. It doesn't have to be sought. It is already within us. यम सत्य, यम क्या है, यम के 5 प्राण, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना। यहां पर भी चोरी ना करना यम का नियम है। आप चोरी कर रहे हैं, आप राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं, आप एमएलए एमपीज की चोरी कर रहे हैं, आप वोट की चोरी कर रहे हैं एसआईआर के द्वारा, आप जो है क्या नाम है ईवीएम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जजमेंट में गलत जजमेंट देकर चोरी कर रहे हैं। तो आप बताइए फिर कैसे योग होगा। आप बेशक आप आसन कल टीवी चैनल पे आज दिखाते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं है, आपका व्यक्तित्व तो नहीं बदल रहा। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, सिलिबेसी, अपरिग्रह, नॉन पॉजेसिवनेस, ethical restraints, it paves the way to increase the power of concentration, mental purity and steadiness। देशवासी चिंतन करें क्या फायदा है योग दिवस मनाने का, जब इस देश के पीएम मोदी, भाजपा, समस्त मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, गोदी मीडिया, फिल्म एक्टर, ढोंगी, फर्जी संत महात्मा, बाबा रामदेव 2014 से वर्तमान सरकार द्वारा महर्षि पतंजलि के पहले इथिकल रेस्ट्रेंट्स को ही पालन करने न करके अपमान कर रहे हैं। सत्य के विपरीत झूठ, पाखंड, फेक नैरेटिव, फॉल्स न्यूज फैलाकर, अहिंसा के विपरीत समाज में भेदभाव, हिंसा फैलाकर, हेट स्पीच के द्वारा, चोरी ना करना, एसआईआर ईवीएम के द्वारा वोट चोरी, करप्शन, राम मंदिर के चंदे के 200 करोड़ की चोरी, दूसरे विपक्षी दलों के एमपीज को खरीदना, एमएलए को खरीदना, चोरी करना, ब्रह्मचर्य के विपरीत मोदी द्वारा अनेक मंत्रियों, जजेस के द्वारा विदेश यात्राएं करना, रोड शोज करना, अपरिग्रह के विपरीत करप्शन के द्वारा सभी ने देश को जमकर लूटना जारी रखा हुआ है। तो संजय जी नियम क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेंस है, शौच, क्लीननेस, सफाई, शुद्धता, संतोष, कंटेंटमेंट, तप, ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, सरेंडर टू द ईश्वर। यहाँ पर भी आरएसएस, बीएचपी, मोदी, शाह, योगी, बीजेपी, उनके मंत्रियों, उनके इकोसिस्टम के मन गंदे हैं जो अयोध्या में चंदे की लूट पर खामोश हैं। सेल्फ स्टडी के नाम पर इनका आईटी सेल, गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर फेक नैरेटिव प्रोपेगेंडा में व्यस्त है।
आसन यह संस्कृत की अस धातु से बना है, जिसका अर्थ है बैठना, कंफर्टेबल पोस्चर। इट प्रिपेयर्स द बॉडी। स्थिर सुखमासनम, ये संस्कृत का श्लोक है कि आप किसी पोस्चर में अगर आराम से बैठ सकते हैं, यही आसन है। इसीलिए डिफरेंट हमारे जानवरों के कंफर्टेबल पोस्चर को लेकर के हमारे आसनों के नाम रखे गए हैं। प्राणायाम, इट इज द साइंस ऑफ रेगुलेटिंग एंड गेनिंग कंट्रोल ओवर द प्राण और ब्रेथ और लाइफ फोर्स और मेंटेनिंग। और इसके बाद प्रत्याहार, पांचवा स्टेप है विथड्रॉल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स बाय डेवलपिंग इंट्रोस्पेक्शन। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑफ थॉट्स प्रोसेस एंड हेल्प्स इन द मेडिटेशन। छठवां है धारणा, कंसंट्रेशन, फिक्सिंग ऑफ द माइंड ऑन द पॉइंट, ध्यान। सस्टेन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मेडिटेशन, लगातार एक ही मेडिटेशन स्टेट में रहते हैं तो ध्यान हो गया। समाधि, एब्जॉर्प्शन, longer period of meditation leading to the thoughtlessness, which is called turiya avastha, enlightenment. Yeah, starting from the waking state beta, meditation begins at alpha frequencies, deepens in the theta, and advanced stages reaches samadhi. तो संजय जी, अब इसके साथ भगवान कृष्ण के दो संदेश के साथ मैं आज प्रोग्राम सुनाऊंगा। दर्शकों माफी चाहता हूं, मेरा काम ये रहता है कि एक हफ्ते में एक दिन आता हूं कि कुछ आपके साथ नई चीजें जान के लेगा। तो संजय जी, योग आज आप भी इस कि भगवान कृष्ण के दो संदेश समझ लीजिएगा। आप भी थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हैं तो भगवान के ये गीता के चैप्टर 6 में भगवान ने योग के ऊपर ही बात करी है। चैप्टर 6 में जरूर पढ़िएगा जब भी समय मिलेगा। ये वाली गीता जो है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में है। तो भगवान चैप्टर 16 में कहते हैं, हे अर्जुन, चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, दिस योग इज नीदर फॉर हिम who overeats, जो जरूरत से ज्यादा खाता है, nor for him who observe complete fast, जो जरूरत से ज्यादा व्रत रखते हैं उनके लिए भी योग संभव नहीं है। भगवान मना कर रहे हैं कि बेकार तुम मेरे लिए उपवास व्रत रखते रहते हो, फिर महिलाओं को माइग्रेन प्रेन हो जाता है और पछाड़ खा के बेहोश होकर गिर जाती हैं। इनसे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो भगवान की बात सुन लीजिए, दिस योग इज नीदर फॉर हिम हु ओवरईट्स nor for him who observe complete fast, it is neither for him who is giving too much sleep, जो जरूरत से ज्यादा सोता है, nor even for him who is ceaselessly awake, जो जरूरत से ज्यादा जागता रहता है। और आखिरी वर्क लाइफ बैलेंस का, संजय जी, ये आपको मुझे सबको तनाव कम करने के लिए भगवान ने बहुत सुंदर मंत्र दिया है। तो वो कहते हैं, योग विच रिड्स वन ऑफ, वो डीप सफरिंग से जो बचाता है, इज अकम्प्लिश्ड ओनली फॉर बाय हिम हु इज रेगुलेटेड इन डाइट, जो अपनी नियमित डाइट को रेगुलेट कर रखता है, रिक्रिएशन, अपने मनोरंजन को भी रेगुलेट रखता है, और रेगुलेटेड इन परफॉर्मिंग एक्शन, अपने कार्य को भी रेगुलेटेड रखता है। जरूरत से 8 घंटे से ज्यादा वर्किंग कर नहीं सकते हैं। एंड रेगुलेटेड इन स्लीप, और उसकी रेगुलेटेड स्लीप होती है 6-7 घंटे की। एंड वेकफुलनेस, और वो जागने का भी रहता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा, देखिए भगवान एक मन को देखिए, मेडिटेशन की हम बात करते हैं ना, एक श्लोक और है बस। वो श्लोक भगवान ने चैप्टर जो है 35 है, माइंड इज रेस्टलेस नो डाउट एंड डिफिकल्ट टू कर्व अर्जुन, बट इट कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड बाय कंट्रोलिंग हिज पैशन और डिजायर। अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को रेगुलेट रखिए और मेडिटेशन करिए तो मन को कंट्रोल कर सकता है। यही सॉल्यूशन भगवान ने 35वें श्लोक में चैप्टर 6 के बताया। इसी के साथ हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए अगले प्रोग्राम में मैं आरएसएस का खुलासा करूंगा और ईरान की भविष्यवाणी के साथ और अन्य नई जानकारी के। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत शुक्रिया। ये तो राजीव नारायण जी पूरी बातचीत आपने सुनी। आप सोचो, मंदिर में चोरी, चंदा चोरी, और ये राम भक्त कहते हैं, ये राम की बात करते हैं। राजीव जी ने तो बता दिया है कि आरएसएस और बीजेपी का बिल्कुल अंतहीन निकट है। इतनी चंदा चोरी के बाद भगवान क्या माफ करेंगे? आप क्या सोचते हैं? बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।